प्रेम से कहो श्री राधे। आज भगवान से मिलने के लिए देव गुरु बृहस्पति जी का परम ज्ञानी शिष्य उद्धव जी आए और जो ही श्री उद्धव जी महाराज भगवान के कक्ष में ठाकुर जी को मिलने के लिए गए तो क्या देखते हैं, भगवान अपने सेज पे बैठे बैठे आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। उद्धव ने जाके भगवान को कही कि प्रभु, और यदि आप रोने लग जाओगे तो इस दुनिया में फिर कौन बचा है जिसके आंसू आंखों में सूख जाए। उद्धव मोही ब्रज विसरत नाही, आज मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। आज मोई मेरी मैया ब्रजरानी यशोदा की याद आ रही है। अरे जो मैया एक पल मेरे बिना नहीं रह सकती थी, उद्धव तो ना ही जाने मैंने उसको कितना परेशान किया। अरे मैं घर घर गोपियों के माखन की चोरी करके जाऊं और जब कोई गोपी शिकायत करवे के ताई हमारे महल में आवे तो मेरी मैया रोने लग जाती थी। गोपी मैंने बहुत यतन जतन धन करके चौथे पन में यह एक लाल को पायो है? यह गारी मत दीजिए उद्धव, तू ना ही जाने कि मेरी मैया ने मुझे कितना प्रेम किया है। आज मेरी मैया बूढ़ी है गई होगी, मेरो बाबा नंद अब आंखन से वाय दीख वो कम है गया है, और मैं मेरी मैया और मेरे बाबा का कोई सहारा नहीं बन पाया हूं। मेरे प्रभु ने उद्धव को कही कि उद्धव एक काम कर यार, मैं तो मेरी मैया के पास ना ही जा सकूं पर तू तो जा सके है। मेरा संदेश लेकर के मैया ब्रजरानी के पास चले जा। आखिर भगवान उद्धव को ब्रजरानी के पास क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि जो ये उद्धव है ना, ये ज्ञानी तो बहुत है पर प्रेमी नहीं है। और भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है अगर वो ज्ञानी है और उसके अंदर यदि प्रेम नहीं है तो उसका वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। और प्रेमी भक्त यदि हो तो प्रेमी को मैं ज्ञानी को तुरंत बना देता हूं। अर्जुन जो थे ना, ये भगवान के सबसे बड़े प्रेम से कहिए श्री राधे। आज उद्धव भगवान का प्रेमी भक्त है पर ज्ञान नहीं है, तो भगवान ने जो अर्जुन है ना उसको बीचों बीच युद्ध भूमि में गीता के 700 श्लोक याद करा के अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी बना दिया था अर्जुन को। और आज उद्धव ज्ञानी तो बहुत है पर प्रेमी नहीं है। तो प्रेम सिखाने के लिए कि प्रेमी भक्त आते हैं जहां दूर देशांतर से, जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है, गोपी गुरु गौरव से विराज रहे कुंजन में, ताकर चित होता मतवाला है। ज्ञान की परीक्षा, ज्ञान का प्रश्न पत्र, ज्ञान का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव सरीश ज्ञानी आए जहां प्रेम पढ़ने को, वृंदावन तो प्रेम की पवित्र पाठशाला। आज श्री उद्धव जी महाराज को प्रेम सीखने के लिए भगवान अपनी मैया के पास भेज रहे हैं। उद्धव ने कहा मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। अरे बोले तू चला तो जाए यार, रुकना ना रुकना ये बात की बात है।
उद्धव को तो अहंकार था ना कि मैं तो परम ज्ञानी हूं, मैं उन ग्वालों के बीच में मैं कैसे रह पाऊंगा, उन गोपियों के बीच में मैं क्या करूंगा, मैं कैसे समझाऊंगा, कैसे उनको पढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा तो चला तो जा। तो उद्धव जी महाराज ने भगवान को कही, लिख दीजिए संदेश। अब भगवान रो भी रहे हैं और अपनी मैया ब्रजरानी के लिए संदेश दे रहे हैं कि कूदो मैया से जा कहियो कि तेरा श्याम दुख पावे, मैया से जा कहियो कि कोई न खवावे मोहे माखन रोटी, जल स्नान करावे, कि कोई न खवावे मोहे माखन रोटी, जल स्नान करावे और माखन मिश्री नाम न जानो, हर कनवा कई मोई कोई ना बुलावे, मैया से जा मेरी मैया ब्रजरानी यशोदा से जाके कहना कि जिस दिन से उसके लाल ने उसके आंचल को छोड़ा है ना, मैं एक दिन भी चैन से नहीं बैठा हूं। मेरे बाबा नंद उद्धव जब मैं चलवो भी नहीं सीखा ना, तो मेरा बाबा नंद मेरी उंगली पकड़ता और नंद महल में मुझे पैदल चलना सिखाया कि बाबा नंद अंगुरिया गई पायन चली वो सिखाया, बाबा नंद अंगुरिया गई पायन चली वो सिखायो, और थको जान कन्हैया मेरो तो गोद लियो मोए यीशु लगायो, मैया से जा तू नहीं जाने रे उद्धव। मेरे बाबा ने मुझे उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, और आज जब वो बूढ़ा है गया और जब रात में उसे डंडा नहीं मिलता होगा, उसकी छड़ी नहीं मिलती होगी, तो कहता होगा कन्हैया लाला मेरी लाठी ढूंढ कर दे दे। बुढ़ापे में मैं तो मेरे बाबा के इतने भी काम नहीं आ पाए रे कि मैं उसके लिए लाठी भी ढूंढ करके दे देता। उद्धव मेरी मैया से जाके कह देना कि जिस दिन से यह कनुआ ने उसके आंगन को छोड़ा है ना, एक भी दिन सुखी नहीं है। उद्धव जी महाराज ने भगवान को कही कि प्रभु आप रोते बंद हो जाइए, मैं अभी गया और ये संदेश मैया को दे के अभी आया। श्री उद्धव जी महाराज ने रथ तैयार किया मेरे मंदिर में, और रथ में बैठ करके उस भगवान के संदेश को लेकर के जब उद्धव जी महाराज जब मथुरापुरी से जब वृंदावन की ओर चले, तो क्या देखते हैं कि एक झरना बह के आ रहा है। कुछ वहां पे भगवान के सखा जो रोज दिन भर बैठे बैठे देखते रहते थे कि इस रास्ते से हमारा कन्हैया गया है, इसी से आएगा। दिन भर बैठे रहते, शाम हो जाती, उठ उठ के अपने घर में आ जाते। आज नहीं आए तो क्या कल आ जावे को, आवे वो जरूर।
मेरे बंधुओं, भगवान ने कही क्यों रे सखाऊं भैया, उद्धव ने कही यहाँ पे नंद महल कौन सा है? बोले ये जो झरना बह के आ रहा है ना, पकड़ते पकड़ते चले जाओ, जिस महल से निकल रहा हो समझना वो ही नंद महल है। क्यों? वहां से कोई नदी नाला बहता है? नहीं नहीं, जिस दिन से वो श्याम सुंदर हमें छोड़ कर के गए हैं, पूरे ब्रजवासी सुबह 4 बजे नंद महल चले जाते हैं और ब्रजरानी के पास में बैठकर इतना रोते हैं कि मैया चिंता मत कर, आज तेरे कन्हैया नहीं आए तो का भाई कल आ जाएगा। तो हम सब ब्रजवासियों के अश्रु उस नंद महल की सीढ़ियों से ये झरने के रूप में बह रहे हैं। कोई किसी किसी कितना रोता है। हमारा कोई सगा संबंधी मर जाए तो 2 दिन 4 दिन 6 10 15 महीना 2 महीना साल 2 साल 10 साल, इससे ज्यादा तो कोई नहीं रो सकता ना। पर भगवान के वियोग में उन ब्रजवासियों ने इतने आंसू आए हैं मेरे बंधुओं कि नंद महल से झरना बहता है आंसुओं का। उद्धव का पूरा ज्ञान उन आंसुओं के झरने में बह गए कि कोई किसी से कितना प्रेम करता है जो आंसू झरने की तरह बह रहे हैं। उद्धव जी महाराज उन अश्रुओं के पनारे को झरने को पकड़ते पकड़ते नंद महल में पहुंचे और जो ही नंद महल में गए, सीढ़ियों पे बाबा नंद कन्हैया कन्हैया लाला कन्हैया हाथों को बेहोश वो 85-90 वर्ष के बूढ़े बाबा नंद, और जो ही रथ जाकर के रुका, बाबा नंद उठ के खड़े हो गए कि आज मेरा लाल आ गया है। और जो ही महाराज भगवान ने बाबा नंद ने भगवान के आने की खुशी में दौड़ लगा करके रथ नहीं रुका उससे पहले तो खींच करके उद्धव को अपने अंक में भर लिया। क्यों रे कन्हैया, इतने दिन बाद बाबा की याद आई। उद्धव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि मैं इनसे कहूं तो कहूं क्या। उद्धव ने बाबा नंद को कही कि बाबा मैं आपको कन्वा नहीं, मैं तो आपके कन्वा को मित्र उद्धव हूं। क्यों रे मेरा लाल नहीं आयो। और आज पहली बार जब ब्रजरानी यशोदा ने बाबा नंद को किसी से बातें करते सुना, 95 वर्ष की बबूढ़ी आज उस नंद महल की सीढ़ियों से दौड़ लगा करके आकर के बाबा नंद के अंग से उद्धव को खींच करके अपने हृदय से लगा लिया। क्यों रे लाल, इतने दिन बाद याद आई माँ की। देख तेरी याद में मैं कितनी रो रो करके अब तो आंधळी रह गई हूं, आंखों से अश्रु भी नहीं निकलते। उद्धव ने कहा मैया मैं कन्हैया नहीं हूं, मैं आपके कन्हैया को मित्र हूं। उद्धव क्यों रे मेरा लाल नहीं आएगा। आखिर वो का बात की बुरी मान गए है रे उद्धव। यदि एक दिन तो बस मैंने उसको एक दिन उकल से बांधा, अगर उस दिन की बुरी मान में हुए तो मेरी तरफ से उसके चरणों में हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना कि आज के बाद मैया कबो नहीं बांधेगी। मैं सुगंध खा के कह रही हूँ उद्धव, यदि उस दिन की बुरी मान के यदि मेरा लाल चले गए है ना, आज के बाद ब्रजरानी यशोदा उसे कभी नहीं बांधेगी। एक बार बस लौटा गया। और एक काम करो उद्धव, यदि वो यहाँ नहीं आ सके ना तो मोए मथुरापुरी ले चल, और मथुरा की उन नर नारियों के बीच में यदि यशोदा को उसे मैया कहने में यदि शर्म लगे ना तो मैं सौगंध खा के कह रही हूँ उसकी दासी बन करके रह लूंगी। पर अब मैं कन्हैया के बिना जीवित नहीं रह सकूं। एक बार मुझे मेरे लाल से मिला दे उद्धव। मेरे बंधुओं पूरी रात हो गई, ब्रजरानी यशोदा उद्धव जी महाराज को कभी भगवान के रथ दिखाती, ये मेरे लाल को घोड़ा है इस पे बैठा कन्हैया।
उद्धव ये पलने में मेरो लाला सोयो करे है। उद्धव जी महाराज को पूरी रात अपने महल में मैया घुमाती रही। प्रातः काल हुई, उद्धव ने मैया को कही कि मैया यदि आज्ञा हो जावे तो मैं यमुना स्नान कराऊंगा। हाँ जा। उद्धव जी महाराज यमुना स्नान करने के लिए गए और आज जब उन गोपियों को मालूम हुई कि रात में एक रथ आया था नंद महल, शायद हमारा श्याम सुंदर आ गए हो। आज तक जो गोपियां कभी यमुना जल भरने नहीं गई, सभी गोपियां आ गई और उद्धव जी महाराज को घेर करके बैठ गई। उद्धव जी महाराज ने कहा, क्यों रे गोपी हो, तुम उस कृष्ण से मिलना चाहती हो? बोले उसके लिए तो तुम्हें दान करना पड़ेगी, जप तप करना पड़ेगी। सभी गोपियां हंसने लग गई कि देखो री उस नंद के छोरे को, देखो री वह नंद का छोरा वरछी सी मारे जाता है, वरछी सी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पे नौन बुरी बरकता है। एक तो उसने हमें दुख दिया और उस दुख उस दर्द को उस घाव के ऊपर नमक मिर्च डालने के लिए इस मूर्ख को भेज दिया जिसको इस प्रेम की परिभाषा भी पता नहीं है। आज वो गोपियां उस देवगुरु बृहस्पति जी के परम ज्ञानी लाडले शिष्य उद्धव को प्रेम से कहती और 1 घंटे भी कहकर आने वाला वो उद्धव 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 7 महीने ब्रज में रुका। भगवान विचार कर रहे हैं कि जो मेरी मैया के पास 1 मिनट रुक जाए वो प्रेमी बन जाता है। उद्धव को तो 7 महीने हो गए। ये कितना बड़ा प्रेमी बन गया होगा है? तो मेरे बंधुओं, आज वो गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव छिनई चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अगर प्रेम पिंजर वसे प्रेम कहा बेसो। उद्धव बस जाके उसे इतना कह देना कि एक बार उसके दर्शन करने के लिए हम जीवित हैं। श्री उद्धव जी महाराज मैया ब्रजरानी के पास गए, मैया से आज्ञा मांगे, मैया यदि आज्ञा हो तो मैं जाऊं। हाँ उद्धव बस मेरे लाल से इतना कह देना कि उसके बिना जीने की कोई चाह नहीं है। मैं अभी मर जाऊं मुझे परवाह नहीं है, उम्मीद है एक बार दीदार करने की, वरना अब तो दुनिया के किसी गम की भी परवाह नहीं है। फिर उद्धव श्री उद्धव जी महाराज भगवान के पास गए और उद्धव जी ने जाके ठाकुर जी से कहा, अरे निर्मोही, उन ब्रजवासियों की दशा देखी नहीं जाती। भगवान समझ गए कि निर्मोही शब्द तो मेरा प्रेमी भक्त मुझे कह सकता है। हाँ? ठाकुर जी ने भी कह दिया कि नहीं उद्धव, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण और इनऊ न कहूं विसारी हूं मोय नंद बाबा की। मुझे मेरे बाबा नंद की सौगंध है, मैं इनको कभी नहीं भूलूंगा। बहुत सुंदर ये नवम स्कंद तक की कथाएं भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कही। यहां से भागवत का 10वां स्कंद आरंभ है मेरे बंधुओं। जिस 10वें स्कंद में भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिषो भरतर्षभा मृते भर्तरि दुखाते ये तो इसमें पितु ग्रहा। हे राजन, जब कंस की मृत्यु हुई और कंस की जो दोनों रानियां थी अस्थि प्राप्ति, ये अपने पिता महाराज मगध राज जरासंध के पास में थी और अपने पिता से जाके कही कि पिताजी, आपके दामाद को उस कृष्ण ने मार दिया है। हमारे विधवा होने के कारण